इस वीडियो में मैं आपको लिप इन्फेक्शन के होने वाले जो रीज़न होते हैं उसके बारे में पूरे अच्छे से बताने वाली हूँ कि किस तरीके से कौन से इन्फेक्शन में आपका लिप जो है वो किस तरीके का दिखाई देता है और उसे मेडिकल टर्म्स में क्या कहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन लोगों का लिप जो है वो हमेशा लालपन रहता है उनमें, या फिर इचीनेस बनी हुई होती है, उनमें जलन महसूस होता है, या फिर लिप जो है वो सूखा सूखा सा या फटा फटा सा महसूस होता है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखने के बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं कि लिप इन्फेक्शन होने के कौन कौन से रीज़न होते हैं। सबसे पहला जो रीज़न होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन का। वायरल का मतलब हम लोग सभी जानते हैं, एक ऐसा छोटा सा कीटाणु होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन में जो है वो कोल्ड सोर या फिर क्रैंकर सोर दिखाई देते हैं। इसमें आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि दाने जो हैं वो आपके लिप के आसपास में हैं और ये बहुत तेज़ी से जो है वो फैलता है। सेकेंड जो कंडीशन होती है वो होती है फीवर ब्लिस्टर्स की। इसमें भी आपके लिप के आसपास के एरिया में छोटे छोटे से दाने होंगे और उसमें पानी भरा हुआ होगा, और वो पानी अगर फैलता है तो वो एक दूसरे जगह पे स्प्रेड भी करता है। मतलब ये सारे जो है वो कॉन्टेजिनस होते हैं। और थर्ड जो होता है वो होता है हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज। इसमें जो है वो हाथों में, पैरों में और आपके होठ के आसपास का जो इलाका होता है वहाँ पे भी, उस सराउंडिंग्स में भी छोटे छोटे से दाने जैसे होते हैं और ये है। सेकेंड जो रीज़न होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। सबसे पहला जो इन्फेक्शन होता है वो होता है इम्पेटिगो। ये जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, खासकर ये छोटे बच्चे के जो लिप होते हैं उनके आसपास, उनके माउथ के एरिया के सराउंडिंग ज़्यादा दिखाई देता है। सेकेंड जो होता है वो होता है स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन, और थर्ड जो होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। ये तीनों जो कंडीशंस होती है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपके लिप जो है उससे ग्रसित होते हैं। और जो होता है वो होता है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन में सबसे पहले जो होता है वो होता है कैंडिडियासिस, या फिर इसे ओरल थ्रश कहते हैं। इससे वाइट कलर की जो हैं वो आपके लिप के आसपास सराउंडिंग्स जो है वो वैसी बनने लगती हैं। और सेकेंड जो होता है वो होता है एंगुलर चिराइटिस। ये जो होता है आपके लिप के जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पे ये मेनली देखने को मिलता है, वो फटा हुआ सा होता है। जनरली ये फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं बहुत लंबी मेडिसिन और बहुत लंबा ट्रीटमेंट की इसमें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो कंडीशंस होती है जिसमें कि आपके लिप जो है वो प्रभावित होते हैं वो होता है पैरासाइट का इन्फेक्शन। वो इसमें मेनली मलेरिया होता है, बट ये बहुत ही रेयर कंडीशंस होती है जिसमें कि ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो होती है वो होती है ट्रॉमा या फिर इंजरी। इसमें आपको कहीं भी कोई भी अगर कट्स लग जाते हैं तो आपके लिप के जो एरिया हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, कोई कट लग सकते हैं, या फिर कुछ जो होते हैं वो छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं उनसे अगर आपके जीभ के आसपास कहीं भी कोई बाइटिंग हो गई है तो उससे भी आपका लिप जो है वो प्रभावित हो सकता है, आपके लिप जो हैं वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। कुछ जो कंडीशंस होती है वो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होती है। उसमें एक होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये एक तरह की स्किन की बीमारी होती है जो आपके लिप के आसपास के एरिया में भी हो सकती है। और एक होती है एलर्जिक स्टोमोटाइटिस। आपको किसी भी ऐसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, उसकी वजह से भी आपके लिप के आसपास का जो सराउंडिंग्स होता है वो ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है इरिटेंट। जैसे कि अगर आप कोई लिपस्टिक्स वगैरह लगाते हैं या कोई ऐसा लिप बाम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी उसके जो अंदर के जो मिले हुए जो केमिकल्स होते हैं उससे आपके लिप जो है वो प्रभावित हो सकते हैं और उसमें रेडनेस हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, या फिर आपका जो लिप होता है उसमें बर्निंग सेंसेशन महसूस हो सकता है। कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें कि लिप जो है वो ऑटोमेटिकली आपका ड्राई हो सकता है, रफ हो सकता है, रेड हो सकता है, या फिर उसमें इचीनेस बन सकती है। जैसे कि होता है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ में जैसे कि जोजन सिंड्रोम होता है, उसमें लिप जो है वो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो डैमेज जैसे या इन्फेक्शन जैसा दिखाई देता है। अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो भी लिप जो है उससे इन्फेक्शस दिखाई देता है, या फिर आयरन की अगर डिफिशियंसी है तो। अगर आपने अपना अच्छे से अपने लिप का ख्याल नहीं रखा, पुअर ओरल हाइजीन अगर आप रखते हैं तो उससे आपके अंदर के मुंह के जो इन्फेक्शन होते हैं वो आपके लिप को प्रभावित करते हैं और लिप में बहुत सारे तरीके से दिक्कत जो है वो बन सकती है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो भी उससे आपका लिप जो है वो प्रभावित होता है और लिप में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। इस तरीके से मैंने आपको जितने भी अभी रीजंस बताए थे वो सारे रीजन जो होते हैं वो आपके लिप के इन्फेक्शन होने के मेन रीज़न होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपका लिप जो है उसमें बहुत सारी तरीके की दिक्कतें आ सकती है, जिसके लिए आपको लंबी से लंबी ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ती है।
कोशिश किया करें कि अपने लिप का प्रॉपर टेक केयर किया करें। लिप के ऊपर जो है वो अच्छे से कभी कभार होम रेमेडीज़ के लिए जो है वो अपने लिप को स्क्रबिंग किया करें, मतलब लिप के ऊपर के जो डेड सेल्स होते हैं उसको हटाने के लिए आप चाहें तो चीनी जो होती है वो उसको अपने लिप के ऊपर हल्का सा रब करके उसमें वैसलीन या फिर पेट्रोलियम जेली या फिर अगर गाय का शुद्ध घी है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपके लिप के जो स्किन होती है उसको फिर से रीजनरेट करने का काम करती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिप को हेल्दी रखती हैं। अपने लिप को हेल्दी रखने के लिए आपको चाहिए कि जब भी आप सूर्य के प्रकाश में निकलें तो आप उस पर SPF 50 का कोई भी ऐसा जेल जो है या ऐसी क्रीम जो है वो ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपका लिप जो है वो सुरक्षित रह सके। आपका लिप जो है वो आपके पूरे फेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए आपको उसका टेक केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों को हर 5 से 6 मिनट में लिप बाम को निकाल करके अपने लिप के ऊपर लगाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनकी लिप जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।